दुर्योधन शांत होते हैं, बोले प्रभु ये बात तो बाद में होती रहेगी, आप चलिए, हमारी माता गंधारी ने आपके लिए 56 प्रकार का भोजन बनाए, इसलिए आप चले, ये तो बातें बाद में होती रहेगी। भगवान क्या कहते हैं, आज तो मैं भोजन आपके यहां नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा निमंत्रण आज विदुर के यहां है। दुर्योधन कहता है प्रभु दुर्योधन आपको क्या खिलाएंगे, आपको पता नहीं अब मेरे मंत्री नहीं है, मैंने अपने राजसन को निकाल दिया। जब एक समय दुर्योधन की मन कुबुद्धि हो गई और युद्ध की तैयारी में सोच रहे थे, बातें कर रहे थे, विदुर जी सुने और जाकर के धृतराष्ट्र को समझाते हैं, राजन शास्त्र कहता है यदि अपने देश में एक स्टेट से यदि कुछ नुकसान पहुंच रहा हो तो उसको नष्ट कर देना चाहिए। यदि पूरे स्टेट में, पूरे जिले में यदि एक गांव से पूरा जिला दुखित हो, परेशान हो, तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। कहते हैं पूरे गांव में यदि एक घर से आदमी दुखित हो, परेशान हो, तो उस घर को त्याग दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। कहते यदि पूरे खानदान में, पूरे परिवार में एक व्यक्ति के कारण परेशानी हो रही हो, बार बार अपमानित होना पड़े, पूरे परिवार में वह व्यक्ति परिवार का नाम डूबो रहा हो, तो उस परिवार के में उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जैसे कहते हैं कि आपका पुत्र दुर्योधन ऐसी सोच वाले हैं, तो इनको आप निकाल दीजिए, डांटिए, अगर नहीं मानते हैं तो अपने देश से निकाल दीजिए। उसी समय दुर्योधन आता है और डांटता है, अरे दासी पुत्र, आप मेरे मंत्री हो, मेरा ही खाते हो, मेरा ही खिलाफ भड़काते हो, निकल जाओ मेरे राज्य से, मेरे राज्य में दिखाई मत देना। विदुर जी वहां जाते हैं, चले जाते हैं, और कदली बन, केले का बन है, वहीं बीच में कुटिया बना के रहते हैं। जब उनको पता चला कि केशव गोविंद आए हैं, तो उसी भीड़ में सबसे पीछे खड़े हुए हैं। कन्हैया जैसे बोलते मेरा निमंत्रण तो विदुर के यहां है। विदुर जी वहां से भागते हैं, जाते हैं, दौड़े दौड़े, क्या पता कनुआ कन्हैया हैं जो कहते हैं करते भी हैं, क्या पता अचानक आ न जाए, घर में कुछ खाने को भी नहीं है, और जाते हैं बाजार, माखन मिश्री बहुत पसंद है प्रभु को, माखन मिश्री लेने जाते। इधर क्या होता है, कन्हैया चल पड़ते। भोजन दो ही जगह किया जाता है, यदि व्यक्ति को भूख है तो वह खा लेगा, वहां मान अपमान नहीं देखेगा, और दूसरी जगह प्रेम हो, कोई व्यक्ति गया, भोजन पा रहे हैं आप लोग, अरे भैया छोटा था, थोड़ा भोजन पा लो, थोड़ा सा, नहीं नहीं अभी मैं खा के आया हूं, नहीं पा सकता, आप प्रेम से कहे थोड़ा सा, एक रोटी एक टुकड़ा पा लो, और वह पा लेगा। जहां प्रेम होता है और वह, और दूसरी जगह जहां भूख होती है। कन्हैया बोलते हैं न तुम्हारे यहां प्रेम है और ना मुझे भूख है। लड़का एक होते हैं, लड़का बेटा और पुत्र। लड़का किसे कहते हैं, जो बात बात पे लड़े, ये मेरा है, इसे मैं लूंगा, ये मेरा ही है, उसे बोलते हैं लड़का। और बेटा बंटवारा में जो मिले उसी में संतुष्ट, उसे कहते हैं बेटा। और पुत्र कहते कुन्ना नाम नरकः त्रायते, कहते पुत्र
पिता को कुन्ना नाम के नरक से पार करा दे उसे पुत्र कहते हैं। अपनी संपत्ति किसी को भी दो, मुझसे मतलब नहीं है, मुझे आपके चरणों का सेवा मिलता रहे, बस उसे कहते हैं पुत्र। इधर कन्हैया पहुंचे हैं, विदुरानी स्नान कर रही थी। कन्हैया जाके बोले चाची। विदुरानी सुनी, सुनते अरे ये तो कन्हैया को आवाज लग रहा हो, ये तो मेरे कृष्ण कन्हैया का आवाज है। सुनते ही एकदम भाव में खो गई। स्नान कर रही थी, तन में कपड़े नहीं, ये भी याद नहीं रहा, दौड़ी दौड़ी गई, जाके दरवाजा खोलती है। कन्हैया देखते हैं कि तन में कपड़े नहीं है, अपना दुपट्टा लेती है और ढक देती है। अब इतने भाव में खो गई विदुरानी। विदुरानी देख रही, कन्हैया देख रहे हैं। कन्हैया बोलते चाची अंदर भी ले चलोगे, कहीं पे खड़ी रखोगी? हाँ कन्हैया चलो अंदर चलो, अंदर चलो। और एक चौकी उठाती है, चौकी को रखती है। कन्हैया यहाँ बैठो। नहीं नहीं नहीं, ये जगह से नहीं है, इधर बैठो। वहां भी सही नहीं है, चारों कोने में नचाती है और चौकी को उल्टा रखती है, उसी में कन्हैया को बैठा देती। कन्हैया उसी में भाव से बैठ जाते हैं, उसी में बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं बड़े प्रेम से, भाव से। कन्हैया कहते चाची मोको भूख लगी है, कछु खावे को ना देगी? बड़ी जोरन ते भूख लग रही मोकू। कन्हैया का दऊं, कछु तो है ना? हाँ हाँ मैं जा रही हूं कतली बन में, केले के फल है मैं लेके आती हूं। दौड़ी दौड़ी जाती है और केला तोड़ के लाती है, अपने हाथों से केले को छीलती जा रही है, छीलती जा रही है और फल को इधर रखती, छिलका को कन्हैया के हाथ में दे रही है और कन्हैया छिलका को खा रहे, बड़े भाव से छिलका खा रहे, भाव विभोर। इतने में विदुर जी आए। अरे देवी सुनती हो, अरे मेरे कन्हैया आने वाले हैं, माखन चोर आने वाले, जल्दी आओ, चौका लगाओ, गोबर से लीपा डालो, जल्दी से मैं याद माखन मिश्री लेके आया हूं, जल्दी करो, बाहर आओ बाहर आओ। विदुरानी बोलती है आ चुके हैं, आने आएंगे नहीं, वो तो आ चुके हैं। जब विदुर जी अंदर जाके देखते हैं तो केले का फल तो है पर छिलका है ही नहीं। अरे देवी छिलका कहां गया? देखती अरे गलती हो गई मुझसे, क्षमा करे प्रभु, मैंने भाव में आके और आपको छिलके खिला दिए। विदुर जी बोलते हैं देवी तुमने क्या अनर्थ किया, छिलके खिला दिए प्रभु को? अरे प्रभु का मुंह खराब हो गया होगा, लीजिए प्रभु माखन मिश्री खाइए, माखन मिश्री खाइए, थोड़ा सा मुंह मीठा करिए। कन्हैया खाते हैं माखन मिश्री, कहते हैं सच बताएं विदुर जी, जो मिठास उस केले के छिलके में था वह मिठास इस माखन मिश्री में नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सबरी को खायो बहुविध प्रेम दिखाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के बस नृप सेवा कीनो प्रेम के बस नृप सेवा कीनो आप बने हरिनाई प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई सूर क्रूर इस लायक नहीं सूर क्रूर इस लायक नाही कह लगी करो बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन घर मेवा त्यागो दुर्योधन घर मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई हाँ प्रेम सगाई हाँ प्रेम सगाई बोले बांके बिहारी लाल की जयकारा लगा दिया करो। जितने भी बच्चे बैठे हैं जयकारा लगा दिया करो, प्रसाद डबल ले लिया करो, ठीक है। फिर आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सृष्टि का वर्णन बताते हैं कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था,
एक ओमकार स्वरूप उनके मन में आया कि एक को हम बहुत श्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं। जब नजरें घुमा के देखते हैं तो पूरे संसार में जल ही जल है, कुछ है ही नहीं। उन्होंने सोचा कि मैं एक को हम बहुत श्यामा, और उन्होंने पहले अपने रहने के लिए घर बनाए। जल को बोलते हैं संस्कृत में नार। नार मतलब जल। उसी नार में उन्होंने अपना रहने का अयन बनाए, घर। तो क्या नाम पड़ा? नार धन अयन बराबर नारायण। नाम पड़ा नारायण। उनके नाभि से कमल का पुष्प निकला, जिससे ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब ब्रह्मा जी जब उससे प्रकट हुए तो आश्चर्यचकित हो गए, मैं कहां से आया और चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है, मुझे किसने बनाया और मैं कैसे आया, बनाने वाले कौन है? उनकी खोज में ढूंढने लग गए, चल पड़े। कमल कि नाल में वो चलने लग गए। कई वर्ष, कई मनवंतर बीत गए, चलते चलते ऊपर नीचे करते रहे, पर पता नहीं चला मैं कहां से आया, मुझे किसने बनाया। तब उन्होंने जल में ध्यान लगा के सुना तो दो शब्द सुनाई दिया, इस पसेत खोड़स में विंसा। वर्णमाला का खोड़स और मेक विंसा शब्द सुनाई दिया। तो 16वां कौन सा है? ता, और 21वां पा। दो शब्द सुनाई दिए, ता प, यानी तप करो। तो किसका तप करें? तो ही तप करने लग गए, मुझे किसने बनाया, मुझे किसने बनाया, बनाने वाले का। जब कई हजार वर्ष बीत गए तो नारायण उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा को कुछ ज्ञान ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं, तो क्या स्तुति करें, क्या बोले। उन्होंने अपने शंख को उठाए और उनके जैसे ही मस्तक से लगाए हैं, वेद वेदांत उपनिषद शास्त्रों को ज्ञाता हो गए, ज्ञानी बन गए ब्रह्मा जी। हम आप जब पढ़ने जाते हैं, पढ़ते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, 25 साल हमको पीएचडी की डिग्री लेने में लग जाती है, पर ज्ञान नहीं पाते। अरे प्रभु की कृपा हो जाए तो एक डाकू भी ज्ञानी बन सकते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि तो शुद्ध राम राम नहीं कह सकते थे, लेकिन जब प्रभु की कृपा हुई और उन्होंने पूरे रामायण लिख डाले। मीरा जी क्या किसी कॉलेज में पढ़ने गई थी? गई थी नहीं ना। फिर भी उनकी लिखी हुई कविताएं बड़े बड़े कॉलेज, इंटर कॉलेज, पीएचडी में भी चलती है। मीरा जी से कहा गया कि अरे मीरा, तू बाबरी है गई है, इतना बढ़िया महाराणा प्रताप का खानदान मिला, इतने बड़े राजघराने में शादी हुई और तू सब कुछ छोड़ करके बंद को चल दी। मीरा जी क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा धन जिसका कोई मोल ही नहीं, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ऐसा है कि हम धन कमा लेंगे तो खर्च हो जाएगा, लेकिन जितना भी खर्च करती हो तो क्या होता है?
खर्चे न कोई चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा अनमोल धन मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया। बोलो राधे राधे। अरे जो कोल भील जब राम जी वन को जा रहे थे, वो तो जाड़े के 4 महीने में स्नान भी नहीं करते थे, लेकिन प्रभु गए और खाली दर्शन नहीं दिए, उनसे गले मिले। जब जाने लग गए, राम जी कहते हैं संत आए हैं तुम्हारे घर में, कुछ दो। कहते हैं प्रभु सेवा तो हम कुछ जानते नहीं, कुछ देना जानते नहीं, लेना जानते हैं, लेना। इतना ही कृपा हम समझ लीजिए कि अस हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, और ले ही नवासन बसन चुराई। आपका जो कमंडल लोटा सोटा रखे हैं ना, चुराए नहीं, छीने नहीं, समझ लिए यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। नहीं तो इधर से कोई निकलता है सब लूट लेते। उनसे प्रभु मिले और गले लगाए, वो तो इतने दयालु। नारायण कहते हैं जाओ, ब्रह्मा जी को कहते हैं हम तुम्हें इस विश्व का विधाता बनाते हैं, तुम सृष्टि की रचना करो। लेकिन जिनको थोड़ा सा पावर मिल जाता है तो क्या कहते हैं, हम काम करना नहीं चाहते हैं, फिर दूसरे से कहेंगे। कहते हैं उनकी भक्ति से शंकर जी प्रकट हुए। ये भागवत के हिसाब से सृष्टि वर्णन है, और जिस ग्रंथ में आप जाएंगे उसी ग्रंथ के हिसाब से सृष्टि वर्णन मिलेगा। शिव पुराण में शिव जी से ही सब है, देवी पुराण में देवी से ही है। तो जिस कथा को सुनेंगे उस देवी देवता का महत्व बताया गया है। शंकर जी को बना दिए विधाता, और अलग गए भूत प्रेतों का रचना करने। ब्रह्मा जी बोले बस अब बहुत हो गया, अब हम बनाते हैं, सृष्टि रचना करते हैं। उन्होंने सनकादिक ऋषियों को जब उन्होंने प्रकट किया, सनकादिक ऋषि बोले नहीं नहीं नहीं, हम घर गृहस्थी में नहीं पढ़ेंगे, हम शादी विवाह नहीं करेंगे, हम तो बस राधे राधे राम राम नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करेंगे। जब उन्होंने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी अपने बाएं भाग से शत्रुपा और दाएं भाग से मनु को प्रकट करते हैं, उनका पाणी ग्रहण संस्कार कराते हैं, विवाह कराते हैं। कहते स्वयंभू मनु शत्रुपा, तिन से भई नर सृष्टि अनूपा। खाली एक माँ एक पिता के संतान हैं पूरा विश्व, और आज जाति पाति पे लड़ते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। ये तो कपड़ों से पहचान होती है। हम कपड़े पहन लिए धोती कुर्ता, लग रहे पंडित जी आ रहे हैं, दाढ़ी रख लिए बाबा जी आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं। लेकिन भगवान क्या किसी को सील लगा के भेजते हैं क्या कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य शूद्र है? भेजते हैं क्या? ये तो जाति पाति हमने यहां अपने व्यवस्था के हिसाब से बनाया है। एक ही मां एक ही पिता की संतान है। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा भी कहते हैं ना कि स्वयंभू मन शत्रुपा, तिन से भई नर सृष्टि अनूपा, उनसे पूरा सृष्टि बना है। उनका विवाह हुआ। सृष्टि की रचना किए हैं, पृथ्वी माता को बनाए। जब पृथ्वी माता आई है मृत्युलोक में, उस समय हिरण्याकश्यप का बड़ा भाई हिरण्याक्ष आता है और पृथ्वी माता को लेकर के और नष्ट करने के लिए चल पड़ता है। उस समय कहते प्रभु त्राहि माम, और भगवान किसका रूप धारण करते हैं?
12 भगवान का, जिसको आप सुगर बोलते हैं, सुअर क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, वो 12 है। आज भी वृंदावन में 12 घाट है और बड़ी मूर्ति बनी है 12 भगवान की, उनकी पूजा होती है। तो जो जिस भाव से पुकारता है, जाकी रही भावना जैसी। नामदेव जी बड़ा सुंदर रोटी बनाए, घी और घी चिपड़ने जा रहे थे कि कुत्ता आया और रोटी लेके भागा। जब रोटी लेके भागा, नामदेव जी पीछे पीछे घी लेके दौड़े। अरे प्रभु, कहां सूखी रोटी ले जा रहे हो, घी तो लगा लो, घी लगा लो, घी लगा दो। और कुत्ता लेके भागा, पीछे पीछे दौड़े। अरे प्रभु, अरे मेरे भगवान, घी लगाने दो। उसी कुत्ते से प्रकट हो गए भगवान और दर्शन दिए नामदेव जी को। भाव। एक नाथ संत थे, उन्होंने मन में संकल्प लिया था कि मैं पैदल पैदल गंगोत्री से लेकर के रामेश्वरम में जल चढ़ाऊंगा। गंगोत्री गए और वहां जाकर के जल गंगा जी से लिए है और सोचे कि मैं पैदल जाऊंगा और रामेश्वरम में जल चढ़ाऊंगा। अब गंगोत्री एक कोने में उत्तर दिशा और रामेश्वरम गंगोत्री की दूरी कितनी है? कौन कौन गया गंगोत्री का दर्शन करने? बद्रीनाथ, जहां गंगा जी अलकनंदा के रूप में प्रकट हुई है। कौन कौन गए बताइए, हाथ उठाइए। परिचित जी आप गए, फिर भी हाथ नहीं उठा रहे। हमको पता है आप गए। बद्रीनाथ गए हैं ना, रामेश्वरम, रामेश्वरम भी गए, तो जल ले गए होंगे वहां से, फिर वहां चढ़ाए होंगे। हाँ, पहले बद्रीनाथ जाते हैं, वहां से जल लेते हैं और रामेश्वरम में चढ़ाते हैं। एक नाथ जी अपना कलश लिए और चलते हैं, मन में प्रभु का गुणगान करते हुए। चलते चलते उनको कई वर्ष बीत गए और जब 12 वर्ष के बाद रामेश्वरम धाम पहुंचते हैं, जैसे ही दिखता है सामने मंदिर है। अब कहते हैं प्रभु, मेरे इतने वर्षों की तपस्या आज सफल हुई और आज मैं यह जल चढ़ा के आपको प्रसन्न करूंगा। आप जब मुझे प्रकट होकर दर्शन देंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु प्रभु करते जैसे ही आगे बढ़ते हैं, 10 कदम की दूरी में रामेश्वरम भगवान का मंदिर है। उसी समय क्या देखते हैं, गधा प्यास से व्याकुल है, तड़प रहा है, प्यास के मारे तड़प रहा है। एक नाथ देख के कहते हैं कि मैं यह जल इतने प्रयासों के बावजूद लाया हूं और बस 5 कदम दूर है कि मैं चढ़ाऊंगा और मुझे दर्शन मिल जाएगा। और दूसरी तरफ सोचते हैं कि यदि यह गधा प्यास से व्याकुल है, तड़प रहा है, यदि ये के प्राण निकल जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा। वो क्या करते हैं कि गधा मुंह जैसे ही फैलाए हैं और तड़प रहा है, अपना जल लिए और गधे के मुख में डाले, बोले हर हर महादेव, लो स्वीकार करो मेरा जल। हर हर महादेव उनके मुख में डाल दिए गधे के। उसी गधे से भगवान प्रकट हो गए और शंकर भगवान दर्शन दिए। वो तो भाव में, भगवान कहां, जहां भक्त का हां, भगवान वहां हर जगह मौजूद हैं, लेकिन नजर आते नहीं, क्योंकि ज्ञान भक्ति के बिना कोई देख पाते नहीं। उनको देखने के लिए ज्ञान भक्ति चाहिए, तभी उनके दर्शन होंगे। तो 12 भगवान का अवतार लिए और हिरण्याक्ष का वध किए, पृथ्वी माता के स्थापित किए लाके। और जब पृथ्वी माता को लेके जा रहे थे, उस समय जैसे ही निकल रहे थे, बद्रीनाथ हरिद्वार से आ रहे थे, तो चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज सुनाई दे रहा था। पृथ्वी माता कहते प्रभु
ये कौन सा नगर है? भगवान कहते हैं यह वृंदावन है। क्या है? वृंदावन। यानी कि पृथ्वी माता को जब स्थापित किए हैं तो वृंदावन धाम पहले से था। तो क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। बच्चे लोग तो समझ भी जाते हैं, लेकिन हमारे भाई लोग जो बहन लोग हैं कहते हैं जो करे शरम वाको फूटे करम। राधे राधे नहीं बोल रहे आप लोग, बड़े कंजूस है भाई। कंजूसी इतना अच्छा नहीं होता। तो क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। वृंदावन पहले से था। पृथ्वी माता को स्थापित किए हैं। उनके दो पुत्र उत्तान पाद और प्रियव्रत, तीन पुत्री आकृति, प्रसूति और देवहूति। आकृति का विवाह रुचिर प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर में यज्ञ भगवान अवतार लिए हैं। बोले यज्ञ भगवान की जय। और दूसरी पुत्री है देवहूति, जिनका विवाह है करदम ऋषि के साथ में हुआ है, जिनके घर में साक्षात भगवान कपिल देव के रूप में अवतरित हुए। करदम ऋषि विवाह करने से मना कर दिए, बोले मैं भजन करूंगा, और जाके समाधि में बैठ गए। समाधि में लीन। आकाशवाणी होती है, कहते हैं अरे ऋषिवर, तुम जिसको पाने के लिए तब कर रहे हो, जब कर रहे हो, आप शादी कर लो, वह प्रभु आपके घर में आपके पुत्र बन के आएंगे और आपको दर्शन देंगे। विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका कुटिया बना हुआ है। उसी कुटिया में मनु शतरूपा आते हैं अपनी पुत्री को लेकर के, देवहूति को। करदम ऋषि 3 आसन बिछाए हैं। मनु शतरूपा बैठते हैं। देवहूति मन में सोचती है कि यह आसन ये मेरे होने वाले पति हैं, और इनका बिछाया हुआ आसन यदि मैं बैठती हूं तो मेरा पति वे धर्म चला जाएगा। हमारी माताएं ध्यान से सुने भाई लोग, बोलो राधे राधे। देवहूति मां क्या सोचती हैं? मेरे पति का बिछाया हुआ आसन यदि मैं बैठती हूं तो पति व धर्म नष्ट होता है, और यदि मैं नहीं बैठती हूं तो पति का अपमान होता है। तो क्या करूं? स्पर्श करती हैं और साइड में रख के बैठ जाती हैं। और आजकल की हमारी माताएं के बारे में क्या कहें? माताएं तो माताएं हैं। अजी सुनते हो, थोड़ा सा बिस्तर लगा देना, अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, बिजी हैं। गलती माताओं की तो है ही है, थोड़ा बहुत हमारे भाई लोगों को भी गलती है। क्या गलती है? कहते होती है धर्म पत्नी, पत्नी और वाइफ। धर्म पत्नी उसे कहते हैं जो पति को धर्म की ओर जाने में प्रेरित करे, अग्रसर करे, बढ़ाए। जो पत्नी पति को पतन की ओर जाने से रक्षा करे, बचाए, उसे कहते हैं धर्म पत्नी। और पत्नी जो पति को खिला करके खाए, उसे कहते हैं पत्नी। और तीसरी होती है क्या? वाइफ। हमारे भाई लोग से पूछो ये कौन है? ये हमारी वाइफ है। जब वाइफ कहोगे तो वाइफ जैसे गुण आएंगे ना। देवी जी कहो, धर्म पत्नी कहो, वाइफ ही बताएंगे हमारी वाइफ। वाइफ का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? कहते हैं वाइफ उसे कहते हैं धर्म पत्नी जो पति को पतन की ओर जाने से बचाए, और पत्नी जो पति आगे आगे पत्नी पीछे पीछे झोला लेके चले, उसे कहते हैं पत्नी। और वाइफ जो ऊंची सिंडिल पहने और कंधे पे बैग डाले, बैग पकड़े, पति आगे आगे पत्नी पीछे पीछे, पति वाको बोले वाइफ। और वाइफ का फुल फॉर्म
WIFE वाइफ, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, फाइटिंग एवरी टाइम विदाउट इंफॉर्मेशन। किसी भी समय बिना किसी कारण की, बिना वजह का, बिना बताए फाइटिंग करती रहे, लड़ती झगड़ती रहती, उसे कहते हैं वाइफ। यहाँ की माताएं सब पत्नी हैं, धर्म पत्नी तो नहीं कहेंगे पर पत्नी है, वाइफ नहीं है। और होंगे भी तो आज से पत्नी बन जाना, वाइफ नहीं। क्या बनेंगे? तो क्या बोलना पड़ेगा? बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलते नहीं हो, बच्चे लोग बोलते हैं। राधे राधे बोलोगे तो क्या होगा? क्या होगा राधे राधे बोलोगे तो? राधे राधे बोलने से मेरे प्रभु आते हैं। अगर प्रभु को बुलाना है तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। वृंदावन और बरसाना कहाँ है? जहाँ भजन हो, जहाँ कीर्तन हो, जहाँ राधे राधे हो, वही तो वृंदावन, वही बरसाना। तो ये समझ ली, यही वृंदावन है और यही बरसाना। वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। वृंदावन कहाँ दूर है, सबके नजर का कसूर है। वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे